बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ इफ़्तार की एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ, चना चाट, जो कि हर इफ़्तार दस्तरख़ान की रौनक होते हैं। तो आप भी मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलते हैं रेसिपी की जानिब। सबसे पहले मैंने एक प्रेशर कुकर लिया और इसके अंदर तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून के करीब ऑयल ऐड कर लेना है। अब इसके अंदर मैंने एक दरमियाने साइज़ की प्याज ली है और उसको बारीक स्लाइस कर लेना है। प्याज इसके अंदर स्लाइस करने के बाद उसको थोड़ी देर फ्राई करना है, लेकिन इसका कलर रेड नहीं होना चाहिए, बल्कि ये हल्की सी फ्राई बस हो जाए। इसके बाद मैं अपने घर में हमेशा एक पेस्ट बना के रखती हूँ लहसुन और उसके साथ साबुत लाल गोल मिर्चें जो होती हैं, वो उसका एक पेस्ट बना के रखा हुआ है। वो मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब वो पेस्ट इसके अंदर मैंने शामिल कर लिया और साथ ही 1 टेबल स्पून हरी मिर्चों का पेस्ट भी शामिल कर लिया और दोनों को अच्छी तरह से भून लेना है। जब ये थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा तो इसके अंदर मैंने टमाटरों का पेस्ट बना के रखा हुआ है। इस पेस्ट की रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। ये तकरीबन मैंने 3 से 4 टेबल स्पून टमाटर का पेस्ट यहाँ शामिल कर लिया है। अगर पेस्ट नहीं है तो आप सिंपल टमाटर भी यहाँ पे काट के डाल सकते हैं और उसको अच्छी तरह से भून लेना है। जब ये तीनों चीज़ें अच्छी तरह से भुन जाएंगी तो इसके अंदर अब हमने बाकी स्पाइसेस शामिल कर लेने हैं। तकरीबन काली मिर्चें हैं 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर है 1 टीस्पून, हल्दी है 1/2 टीस्पून, नमक हस्बे ज़रूरत इसके अंदर डाल लें और चाट मसाला भी चाहें तो इसमें डाल सकते हैं और इसको अच्छी तरह से भून लिया। अब इसके अंदर मैंने जो रात भर भिगोए हुए थे चने वो शामिल करने हैं और तकरीबन आधा जग के करीब या अपने हिसाब से, क्योंकि ये 20 मिनट लगेगा इसको गलने के लिए, तो वो मैंने इसके अंदर पानी शामिल कर लिया है। अगर आप कुकर नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो सिंपल पतीली में भी आप इसको बॉयल कर सकते हैं। इसको ढक दिया है और बॉयल आने तक पकाना है। जब इसके अंदर बॉयल आ गया तो अब मैंने इसके अंदर 1/4 टीस्पून के करीब मीठा सोडा शामिल कर लिया है और इसको मिक्स करने के बाद अब मैं इसका ढकना बंद कर दूंगी और इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट का प्रेशर दे दूंगी। कुकर चलना शुरू हो गई और अब ये 20 मिनट तक इसको प्रेशर आएगा और अब ये 20 मिनट हो चुके हैं। मैंने इसका प्रेशर रिलीज़ कर दिया और अब इसका ढकना मैं खोल दूँगी। ढकना खोलने के बाद इसको चेक करेंगे, अगर इसके अंदर थोड़ा सा पानी है तो अब इसको इसी तरह से पानी खुश्क कर लेंगे। अभी इसमें थोड़ा सा पानी है तो अब मैं इसको इसी तरह पका लूँगी। ढकना पूरा नहीं कवर करेंगे वरना चने बहुत ज़्यादा गल के मैशी मैशी से हो जाते हैं। पानी खुश्क हो चुका है। अब मैं इसके अंदर तकरीबन 2 से 3 या अपने हिसाब से आप इसके अंदर इमली का पेस्ट बनाया हुआ है वो मैंने इसमें शामिल कर लिया और अब इसको डाल के अच्छी तरह से मिक्स करके भून लूँगी। अब ये चने भून चुके हैं और इसका ऑयल सेपरेट हो चुका है। ये अब मैं इसको डिश आउट कर लूँगी और बाकी की चीज़ों के साथ इसको गार्निश कर लूँगी। गार्निश के लिए आप इसके अंदर हरा धनिया, हरी मिर्ची और प्याज को चॉप करके वो शामिल कर लें। पापड़ी है वो शामिल कर लेंगे हम इसके साथ। और मैंने एक दही का रायता बना के रखा हुआ है जिसमें ज़ीरा, नमक, चाट मसाला उसको फेंट के वो इसके ऊपर शामिल कर लेंगे और अलग से भी सर्विंग के लिए साथ में रख देंगे। ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और वाइट चने के अलावा ये रेसिपी आप काले चनों के साथ भी बना सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये चने। आप मुझे अपने फ़ीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा और मज़ीद अच्छी अच्छी रेसिपीज़ जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।